पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। शादी रखे राम की। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। पहले उसका जवाब दो। सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। मित्रों नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दो खास खबरें नए सिरे से चर्चा में हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी को लड़की मिल गई है और वे शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी खबर यह भी है कि राहुल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए वह पूछताछ की तैयारी में है। दोनों खबरों पर आपके लिए काम करना था, लेकिन मैंने पहली खबर के रूप में राहुल गांधी की शादी को चुना। कारण स्पष्ट है कि आज के सियासी दौर में नेता का जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ढेर सारे नेता जेल जा चुके हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जेल से आ चुके हैं। मसलन केजरीवाल और सिसोदिया आज। राहुल गांधी इस राह पर कहां तक पहुंचे हैं, इस पर अगली वीडियो में बात करते हैं। अभी राहुल की शादी पर फोकस रखते हैं। राहुल गांधी की शादी को लेकर आए दिन चर्चा होती रहती है। जब भी ये चर्चा कुलाचे मारती है, प्रेम की कहानी भी ना छूटती है। ऐसे में उस लड़की से जिससे राहुल गांधी की शादी होने जा रही है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। पहले राहुल की कालातीत प्रेम कहानी सुनते हैं। राहुल के नाम अनेक प्रेम कहानियां दर्ज हैं। इसमें से दो कहानियों की आधिकारिक रिपोर्ट मिलती है। संडे गार्जियन ने साल 2012 के जून में इसका खुलासा किया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अफगानी किंग मोहम्मद जहीर शाह की पोती नोवल जहर के साथ प्रेम प्रसंग में हैं। इसके बाद राहुल गांधी और नोवल जहर दिल्ली के अमन होटल में एक साथ देखे गए, जहां ये लोग फिटनेस सेंटर में जाया करते थे। दिल्ली के बाद इन दोनों को फ्रांस में भी एक साथ देखा गया। नोवल फ्रेंच यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से यूरोपियन बिजनेस में ग्रेजुएट थीं। वह इटली की निवासी थीं। नोवाल ने बाद में वेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ज्वेलरी डिजाइन में स्पेशलाइजेशन पूरा किया था। खबरें तो यह भी आईं कि नोवल धर्म परिवर्तन कर रोमन कैथोलिक बन गई थीं और राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी के पैतृक घर यानी इटली के चैपल में एक साथ पूजा की थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी अफगानी राजकुमारी से शादी करेंगे, लेकिन साल 2013 में नोवाल ने इजिप्ट के प्रिंस मोहम्मद से शादी कर ली। 1990 के दशक में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की मुलाकात वर्निक कार्टेली से हुई, लेकिन इनकी दोस्ती की खबर दुनिया वालों को तब लगी जब राहुल गांधी 1998 के चुनाव में मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने दिल्ली पहुंचे। इसके एक साल बाद इस जोड़ी को बर्मिंघम के क्रिकेट स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मैच का लुत्फ उठाते हुए देखा गया। दोनों की तस्वीर वायरल हुई। तब माना जाने लगा कि वर्निक राहुल की गर्लफ्रेंड हैं। उसी साल यानी 1999 में राहुल गांधी और वर्निक अंडमान में एक साथ छुट्टियां मनाते देखे गए। उस समय वर्निक को कोलंबियाई मूल का बताया जा रहा था। इसके बाद वर्निक को राहुल, प्रियंका और पूरी फैमिली के साथ लक्षद्वीप और केरल में देखा गया। इस बार मीडिया ने अनुमान लगाया कि उनका नाम जेनिटा है। 2004 के आम चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में स्वीकार किया था कि उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका नाम न तो जोनिटा है और न ही वो कोलंबिया की है। राहुल ने बताया कि उनका नाम वर्निका है और वो स्पेनिश मूल की हैं। राहुल ने तब यह भी बताया था कि वर्निका एक आर्किटेक्ट हैं, न कि वेटर। उन्होंने कहा था कि वर्निका उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। फिलहाल ये दोनों कहानियां कालातीत हो गई हैं। भाजपा के देशी बनाम विदेशी मुद्दे की भेंट चढ़ गई हैं। इस बार प्रेम कहानी के बजाय राहुल गांधी की शादी की बात चल पड़ी है। यह बात भारत जोड़ो यात्रा से निकली और संसद में पुष्ट होती दिखी। मैं आपको सबसे पहले वह वीडियो दिखाता हूं जिसमें प्रियंका गांधी के टोकने पर राहुल गांधी एक सवाल के जवाब में जल्द शादी करने की बात करते हैं। यह वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के बाद की है। देखिए।
पहले उसका जवाब दो। सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। अब एक और वीडियो दिखाता हूं जो संसद में शपथ ग्रहण का है, फिर उस नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की से मिलाता हूं जिसे लेकर राहुल की दुल्हनिया, प्रियंका की भाभी और मां सोनिया के बहू के आने की चर्चा तेज हो चली है। देखिए। कुमारी प्रणीति सुशील कुमार शिंदे। जी हाँ, ये हैं प्रणीति शिंदे। संसद में राहुल गांधी से हाथ मिला शपथ लेने पहुंची नीली आंखों वाली प्रणीति शिंदे न केवल महाराष्ट्र से शोलापुर से सांसद हैं, बल्कि प्रखर वक्ता भी हैं। उनके बारे में सब कुछ बताएंगे, राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए उनका यह वीडियो जो संसद में दिया गया उनका भाषण है, और इस भाषण में उन्होंने कंगना रनौत के ज्ञान पर तो सवाल उठाया ही है, मोदी सरकार को भी कड़ी चुनौती दी है। देखिए। इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ, और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। 43 साल की प्रणीति शिंदे राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्र की कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे हैं। प्रणीति शिंदे शोलापुर लोकसभा सीट से चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद हैं। वह इससे पहले शोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक सफर की शुरुआत जय जूही विकास मंच सामाजिक संगठन से की। साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने पहली बार विधायकी का चुनाव जीता। 2014 और 2019 में भी चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। प्रणीति को प्रदेश कांग्रेस ने भी कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में अवसर देकर अच्छी ताकत दी। प्रणीति ने 2001 में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से कला में डिग्री के साथ स्नातक किया। उन्होंने साल 2004 में मुंबई यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। चुनाव आयोग में दिए हल्फनामे के मुताबिक प्रणीति शिंदे के पास 6,60,70,402 रुपए की संपत्ति है। उन पर कोई देनदारी नहीं है। उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला भी नहीं है। शोलापुर क्षेत्र में प्रणीति शिंदे के जबरदस्त समर्थक हैं। प्रणीति शिंदे की 3 तस्वीर राहुल गांधी के साथ वायरल है। पहली, जब वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दूसरी, जब वह तेलंगाना में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में राहुल प्रियंका के ठीक पीछे बैठी नजर आईं। तीसरी, जब उन्होंने संसद में राहुल गांधी से हाथ मिलाया। तीनों तस्वीरों में दोनों काफी खुश हैं। यह खुशी शादी के बंधन में बंधेगी या नहीं, यह तो राहुल गांधी और प्रणीति ही बता सकते हैं। लेकिन सोशल साइट पर यह चर्चा खूब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद दोनों फेरे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।